बेटा CIP रूल क्या होता है जानते हो? जैसे कि हमने नोमेनक्लेचर के लिए देयर इज ए नोमेनक्लेचर नोन एज CIP रूल। सी फॉर क्या होता है, क्या होगा? तीन साइंटिस्ट का नाम पे ये दिया गया, क्या? तीनों साइंटिस्ट, एक है कान CAHN, इसका नाम इनगोल्ड क्या है, और इसका नाम पीलॉग, ऐसे ही नाम होते हैं फॉरेनर्स का, आया ना? तो CAHN खान इनगोल्ड। CAHN को क्या प्रोनाउंस करोगे? खान ही करोगे या क्या करोगे भैया? कान पकड़ो क्या? खान भी तो बोल सकते हो यार, इंग्लिश का तो माई बाप नहीं है ना। ये को को का को कुछ भी तो बोल सकते हो, ये कान बोलो या खान बोलो, ओके, समझ में आया? और ये गोल्ड है, इन गोल्ड, गोल्ड तो गोल्ड, इन गोल्ड क्या? इन गोल्ड आई पर। और ये क्या? प्रीलॉग, लॉगरिथम पढ़े थे, प्री लॉगरिथम मान लो, ठीक है। CIP मतलब क्या? कान, इन गोल्ड एंड प्रीलॉग। ये होता है एक नोमेन। ये तीन साइंटिस्ट ने हमारा जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में R और S का क्या किया है? नोमेनक्लेचर किया है उन्होंने। क्या किया है? नोमेनक्लेचर कैसा करेंगे उसके लिए उन्होंने रूल बनाया है। क्या बनाया है? रूल्स बनाया है। तो रूल्स है क्या? व्हाट आर द रूल्स? ओके, रूल नंबर 1 क्या बोलता है हम देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर समझ में आया? व्हाट स्टैंड्स फॉर R एंड व्हाट स्टैंड्स फॉर S? भैया देखो, लाटिन टर्म है, क्या है? R और S लाटिन टर्म है। R स्टैंड्स फॉर रेक्टस, S स्टैंड्स फॉर सिंस्टेड। मतलब वो जान के क्या करूंगा, R का रेक्टस और सिंस्टेड मुझे जानना है भाई, कौन लेफ्ट साइड होगा राइट साइड होगा, हाँ या ना? यही तो जानना है। तो R फॉर राइट साइड याद रखना, क्या? R फॉर राइट साइड, बस यही याद है। वो लैटिन टर्म में जो रेक्टस होता है, रेक्टस का मतलब राइट साइड, रेक्टस हमको लैटिन जान के क्या मतलब है, ठीक है। और सिंस्टर मतलब लेट को बोलते हैं ना। पढ़ोगे एग्जाम में आएगा तो टिक करोगे तो मार्क मिलेगा, बाकी कहाँ लगाओगे बताओ? समझे? वो मतलब कहीं पे क्या नहीं है, हाँ ठीक है। वो नहीं, मजाक नहीं बनाना चाहिए, मगर रियलिटी है, राइट। चलो अब देखेंगे हम रूल्स क्या बोलता है। इतना ज्यादा कचरा पढ़ के फायदा नहीं है। रूल नंबर 1 क्या होता है कि नेमिंग कैसा देना है हमें, कोई भी कंपाउंड हो, ओके। तो रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 क्या, आप ना हर कोई छोटा छोटा करके लिखते रहना, ओके। शॉर्ट में किताब पढ़ोगे तो तुम बुढ़े हो जाओगे, कभी समझ में नहीं। तो असाइन ए सीक्वेंस, मान लो एक कंपाउंड है, 4 ग्रुप लगा है, A B C एंड D लगा है, क्या है? A B C D लगा हुआ है, ओके। तो A B C D क्यों दे रहे हैं? तो भैया मॉलिक्यूलर वेट दे सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन सबसे अच्छा है, ठीक है। अब बताओ कि इनमें से किसको 1 2 3 4 देंगे, राइट। व्हाट द रूल सेज? assign a sequence of priority to the 4 atoms or group attached to the chiral center according to set of sequence rule। तो ये तो आप जानते हो कि chiral center है। इस मॉलिक्यूल में chiral center कौन है? जो कार्बन होता है उसको chiral कार्बन बोलते हैं। ये क्लोरीन को chiral नहीं बोलते। जो बच्चा क्लास नहीं किया 10 क्लास, वो ब्रोमीन क्लोरीन को भी बोलेगा, ठीक है। तो भैया ये जान लेना, कार्बन जो है उसको हम chiral बोलते हैं, क्योंकि वो 4 चीज को पकड़ा है, ठीक है। तो ये जानना है आपको। तो पहला रूल बोल रहा है, इफ द 4 एटम्स अटैच टू द कायरल सेंटर आर ऑल डिफरेंट, क्या डिफरेंट है? प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, ओके। तो आप देखो कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो जिसका कम होता है गरीब होता है, तो क्या बोलते हो? पीछे पीछे हाँ करते हैं ना। मेरे को सर आइए सर, हाथ जोड़ के आगे खड़े हुए। VIP जब कहीं पे लाइन दिया होगा तो क्या बोलते हो? चलो हटो, लाइन भी तोड़ो, उसको घुसाओ, करते हैं या नहीं? पैसा मैटर करता है, मतलब क्या? वेट कितना पॉकेट गरम है उसको। तो कोई BMW से उतरेगा तो उसको टाई फाई पहन लिया होगा, भले कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कि अन्ना हजारे का जैसा गरीब सा है। अब तो वो हाईलाइटेड है, मगर जो मान लो गरीब होगा, पैसा भी रखा, उसको कोई पूछेगा BMW से उतरा, टाई जैकेट पहना है, गरीब भी हो, उसको पहले आइए सर बोलेगा, सुलूट मार के उतारेगा, ठीक है ना। हाँ समझ रहे हो? तो इम्पोर्टेंस क्या है। तो वैसे जिस चीज का
क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक वेट हो, कोई भी ले लो, ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी 1। फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो पहला कौन है, 1 2 3 4, ठीक है, समझा। तो ये सबसे नीचे की ओर है, पहला रूल समझ में आ गया। अभी हम फास्ट रूल में देखेंगे तरह तरह का कंडीशंस। मान लो यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, दूसरा रूल क्या बोलता है। पहला रूल समझ गए आप, एज पर एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एटॉमिक वेट ले लो आप, ओके, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और मैं लिख रहा हूं, आप बताना कि किसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इन्होंने दिया है आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, SO3H, ठीक है ना भाई, ओके। अब बताओ कौन बताएगा, हाँ तू बताना लड़का, इनमें से किसको 1 2 3 4 करोगे। ये आयोडीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फोनिक एसिड है, हाँ? और एक बात भैया, एक बात सुनो, पहले मैं देख क्या रहा हूं, तुम देख रहे हो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, पहले बात को ध्यान में रखना। तुम ये मत देखो पीछे पीछे कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्या देखना है, पहले कार्बन किस भाई का हाथ को पकड़ा है। तुम बताओ मुझे कि ये लड़का का दोस्त ये है, ठीक है, उसका दोस्त मान लो कोई MP का बेटा हो, तो इसको क्या पता देगा क्या वो MP का बेटा, उसको तो बता देगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें, इसका दोस्त MP का बेटा है, ठीक है ना, ये तो कोई दूसरा इसका दोस्त है, मगर वो तो उसका दोस्त है ना। तुम मान लो आज इस लड़का का एक इंजीनियरिंग में दोस्त है, समझ में आया ना, ये तो इसका यहाँ पे फार्मेसी इंजीनियरिंग वाला उसको थोड़ी पता देगा, तुमको पता देगा क्या, तुम्हारे दोस्त को ही देगा जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप को देखना है पहले, क्या देखना है, डायरेक्ट। तो ये देखो कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, कितना एटॉमिक नंबर 1। ये कार्बन सल्फर के साथ अटैच है, एटॉमिक नंबर कितना 16। ये कार्बन कितना, ये 17। ये तो आयोडीन तो छोड़ो, ये तो बड़ा बड़ा एटॉम है, समझे या नहीं समझे। यहाँ पे कब जाओगे वो अभी नहीं डिसाइड हुआ है, पहले बात को समझो जो बोल रहा हूं। तो पहले देखो कि एक कौन होगा तब, आयोडीन, 2 क्लोरीन, और 3 चौथा, ठीक है, समझ गया, बैठो। तो भैया ये एक डाउट क्लियर हुआ कि पहला किसी को पकड़ा, कौन सा चीज को हमने पकड़ा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। ये 2 नंबर, एक ही नंबर रूल गया। फिर दूसरा रूल क्या बोल रहा है बेटा, इफ द रिलेटिव प्रायोरिटी 2 ग्रुप्स कैन नॉट बी डिसाइड बाय द फर्स्ट रूल ऑन द बेसिस ऑफ एटम लिंक डायरेक्टली विथ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, सिमिलर कंपैरिजन इज मेड ऑफ द नेक्स्ट एटम इन द ग्रुप एंड सो ऑन। इसने क्या बोला है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप सेकंड के लिए कुछ ऐसा मत लिखो, ये एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, फिर बाकी अपना वर्ड फास्ट समझ में आ गया, ओके। डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है, सेकंड के लिए आपको क्या रूल लिखना है ना बेटा, सेकंड में ये सेकंड रूल क्या बोल रहा है, कार्बन एक मिथाइल में जुड़ा है, मिथाइल क्या कार्बन से जुड़ा है, इधर ये एक हाइड्रोजन है, नीचे क्लोरीन है, और इस हाइड्रोजन के साथ CH2 जुड़ा है, और यहाँ पे मतलब क्या, बेसिकली ये इथाइल है, ये मिथाइल है, मतलब कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन इधर 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। बताओ भारी किधर होगा, लेफ्ट और राइट। ऐसा बात है कि भैया एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन क्या है ना, कार्बन है। मैं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा हूं, बात को समझो मेरा। मान लो एक एग्जांपल मैंने दिया कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ज्यादा भारी है, दिख रहा है या नहीं भारी दिख रहा है भैया, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं, कि आपने बोला ये, तो पहले नेमिंग बोल दो ना, कितना होगा, कौन किसको 1 दोगे, इस मॉलिक्यूल में ये कायरल है, 1 2 3 4 1 किसको दोगे, हाँ देखो अभी भी तुम लोग डाउट में पढ़ रहे हो यार, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखो, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, क्यों इथाइल इथाइल बोल रहे, कोई तो इथाइल इथाइल बोल रहा था भैया। पहले देखो ना, कार्बन कार्बन को जुड़ा है, कार्बन
कार्बन को जुड़ा है, फिर कार्बन क्लोरीन को जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन को जुड़ा है। अब देखो कार्बन क्लोरीन को जुड़ा है मतलब ये तो सबसे एटॉमिक नंबर ज्यादा है, पहला प्रायोरिटी 1। आप यहाँ पे मार खा रहे हो कि भैया ये 2 होगा या ये 2 होगा, राइट। तो हम क्या करना है इस केस में, आप जो CH3 है, CH3 को ऐसा करके लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन कार्बन के साथ दोस्त है, फिर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। इसको भी ऐसा करके लिख लो कि ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, और इसको भी ऐसा करके, जिसको कुछ भी नहीं आता है पूरा गधा है वो ऐसा करके लिखना, ठीक है ना। अब समझ में आएगा रिलेशनशिप। देखो कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, मगर ये कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे स्टॉप हो गए, ये यहाँ पे स्टॉप। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। समझे? समझ में आया? तेरी का बर्बाद कर दिया क्लास को मेरा। में पढ़ाएंगे तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 क्यों दिया? 1 2 3 4 इसीलिए दिया कि देख रहे हैं चेन ब्रांचिंग कौन कर रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ना कि हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन तो दोनों सेम है, फिर आप उसको और अंदर जा रहे हो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन और एक है क्या कार्बन, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे कोई यहाँ पे दे देता है आपको CH3 है, यहाँ पे CH3 दे दिया, क्या दिया? अब बताओ क्या बोलोगे तुम? 2 नंबर। मेरा बात समझो, एक किसको दोगे? इसको 1 दोगे या इसको 1 दोगे? देखो यहाँ पे 3 फ्लोर, मान लो यहाँ पे CCl3 दे दिया मैंने, चलो तो बोल रहे हो ना मुझे, CBr3 दे दिया, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे CBr3 दे दिया, मतलब कार्बन में 3 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, क्या 3 ब्रोमीन, और कार्बन में क्लोरीन का ये CH3 ये हाइड्रोजन। बताओ कौन सा एक होगा? डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन वाला होगा, क्योंकि हम ब्रांचिंग की बात आ गई ना, पहले ब्रांचिंग की बात नहीं थी, अब हम ब्रांचिंग भी देख रहे हैं। स्टार्टिंग में ब्रांचिंग नहीं थी। ठीक है, तू कौन सा बोल रहा है बता? एक हाँ ब्रोमीन वाला। और कौन ब्रोमीन वाला को सपोर्ट करता है? पहला रूल जो बोला है भाई, फास्ट रूल इज फास्ट, कि डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसका दोस्त वो MP हो ना, हमें क्या जाता है, हमें तो हमारा दोस्त से मतलब है, क्योंकि वो 2 सेम था कार्बन। बात समझो, यहाँ पे जो 2 ब्रांचिंग है, यहाँ पे दोनों के दोनों सेम ही थे, सेम थे या नहीं थे? इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है भाई। अंदर में तब जाते हैं जब ये दोनों अलग हो, तो हम अंदर जाना नहीं है। अंदर में इसीलिए जा रहे हैं कि कार्बन कार्बन यहाँ पे दोनों सेम है, फिर उसका दोस्त को देखते हैं ना भाई। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, दोस्त को तब भी देखेंगे, कार्बन कार्बन दोनों देखेंगे। मैं बोला एक किसको देखोगे ना बेटा, बेटा एक किसको देखोगे? पहले देखो तुम, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है, कार्बन 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 क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन, किसको 1 दोगे? पहला रूल ये था या नहीं? पहला रूल का हिसाब में पहला रूल फास्ट अप्लाई करना है, तो क्लोरीन में, ठीक है। अब तुमको ये देखना है, मैंने फास्ट रूल मतलब क्या? अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है तो फास्ट रूल हमेशा लगेगा। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन आ जा रहा है तो तुमको 2 नंबर पे आ जाना है। आ रहा है या नहीं? आप देखोगे ये कार्बन था, कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये 2, इसीलिए 3 और ये 4, ठीक है। फिर भी तू समझ नहीं सका लगता है। नहीं समझ गया। सेकंड और थर्ड में वो है। चलो और एक एग्जांपल देख लो बेटा, हाँ, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर कोई लिखते रहो भाई एग्जांपल, हाँ, ज्ञानी नहीं हो। तुम महापंडित हो।
पंडित हूँ, महापंडित हूँ। ठीक है, ओके। अब बताओ क्या होगा। पहले कायरल कार्बन कौन है? बच्चा तो ये भी नहीं बोल सकेगा। अब बोलना तो कायरल कार्बन कौन सा होगा? तू नाम क्या है? कौन सा कार्बन? कौन सा कार्बन को बोलोगे? ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 कौन सा बोलोगे? नंबरिंग बोला ना भाई मैंने। 1 2 3 4 5 कौन सा कार्बन को बोलोगे? कौन सा भाई? ये थार वाला बोल रहा है। कोई इसका बात से सहमत है या हर कोई अलग है? कोई अलग होगा तो हाथ उठाना, तब समझ में आएगा भाई समझ रहा है या नहीं समझ रहा। अरे डरना क्या, नहीं आता है तो नहीं आता है यार, बात खत्म। चाइनीज बोल रहा हूं मैं, आया ना? मैं चाइनीज बोल रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? देखो ये तो जरूर समझना चाहिए कि जहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो, फिर नहीं तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री और एक्सियल सिमेट्री, ठीक है, वो सब अलग अलग कहानी है। मगर यहाँ पे वो सब लागू नहीं हो रहा है, राइट नो? ये अगर कायरल कार्बन है, देखो अब क्या होगा बताओ, किसको दोगे बता भाई? हाँ लड़का बता। पहले फिर दूसरा, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे जब हाइड्रोजन डाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, ये 2 कार्बन, हाँ देख रहे हो? हाँ? तो किसको सेकंड और ये तो सीख गए तुम, राइट? नहीं, हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्या बोला? इफ द 2 atoms attached to the chiral carbon are isotope of the same element, then the isotope which is heavy gets the higher priority. For example, in the following compound priority, हाँ देखो भाई में क्या है, चलो हाँ भाई ये देखो, इसको बताओ मुझे क्या करोगे इसका, बताओ। इस कंपाउंड में क्या, ये D स्टैंड फॉर व्हाट? हाँ क्या बोला है? इफ 2 atoms, पहले लिसन, इफ 2 atoms attached to the chiral carbon are isotope of the same element, ये D स्टैंड फॉर व्हाट? किसका है आइसोटोप? वाटर कहाँ पे बेटा? वाटर कहाँ पे दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन का होता है ना, ड्यूट्रियम ट्रिटियम, तो दैट इज द आइसोटोप ना। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर तो 1 1 इसका भी होगा, मगर इसका एटॉमिक वेट 2 होता है ना, ट्रिटियम का 3 होता है। तो इसीलिए ये बोला है कि पहले देखो, एक किसको दोगे? 2 इसको 3 इसको 4 इसको, यही बोला आइसोटोप होगा, जिसका हैवी होगा उसको देना है, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर ये लिख लो जल्दी, और चौथा लिख लो भाई। चौथा एग्जाम्पल है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा? राइट डाउन, ए डबल या ट्रिपली बॉन्डेड एटॉम इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 2 और 3 एटॉम्स, ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा आपको, एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम, कार्बन CH3 CH2OH और ये H और ये CHO। अब करो, मजा आएगा। करो, करो।
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देंगे पहले। हाँ तो प्योरिटी देंगे पहले, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पहले। तुम क्या सोच रहे हो, तुम करो ना पहले। CH2 डबल बॉन्ड डाला है स्ट्रक्चर में, उसकी CH2 स्ट्रक्चर बनाओ तो। बेटा पहले मैंने आपको इतना सारा रूल बताया, ट्राई टू अप्लाई एंड टेल मी कि सर हम एक किसको दोगे, वो बताओ ना हमें। आपने जो मैंने आपको अभी तक कितना रूल बताया, 3 या 4 बताया, वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल कर सक रहे हो क्या आप? ट्राई टू सी नो, बात मेरा समझे क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने अभी आपको 3 या 4 रूल सिखाया, 3 और 4 रूल जो सिखाया आपको, अगर एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल दिया होता कोई तो एप्लीकेबल हो रहा है क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप से कैन यू आइडेंटिफाई एंड टेल की विच वन विल बी वन? आप उसको बाइफरकेट करके लिखो ना, यू कैन अंडरस्टैंड नो। आपने देखा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में हर जगह पे कार्बन है। फिर हम रूल नंबर 2 चलेंगे कि कितना दोस्त है, कौन भारी वाला दोस्त है, वो देखेंगे ना। तो देखो कि ये जो है बेटा, हेलो थोड़ा अटेंटिव हो भाई, ज्ञानी हो, सुनो, नहीं क्लास करना है तुम दोनों को बोल रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं, एंजॉय करो, जाओ अटेंडेंस डाल दूंगा। भैया जान लेना कि ये अगर नहीं समझेगा ना जिंदगी में कभी नहीं समझ सकेगा, मक्खी मारता रहेगा एग्जाम में बैठ। अगर एक मार का 10 डाल दूं ना बैठ के, मक्खी मारता रहेगा, समझ लेना। तो मुझे कुछ नहीं है, तुम देखो देखो एंजॉय करो भैया, खिला रहा हूं तुम्हारे लिए तो चाइनीज क्या तमिल तेलुगु है लग रहा है मुझे कुछ नहीं जाएगा। मैं क्या करूं, तुम्हें थोड़ी कान पकड़ूं, हिलाऊं या क्या करूं, कुछ नहीं। जब तक तुम्हारा समझ में नहीं है कि मैं आया हूं पढ़ने के लिए, मतलब नहीं। देखो बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे अभी, एक्सटेंड करके देखो ये क्लास रियल सेंस में बहुत ही, ये मास्टर डिग्री लेवल का क्लास है, समझ में जो पढ़ा रहा हूँ। बड़े बड़े एम.फार्म बच्चों को बोलेंगे वो भी नहीं बता सकते, मगर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कहीं पे भी ये एग्जाम पूछता है केमिस्ट्री, नाइपर में तो 101% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए ये बहुत, स्टेरियो केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर समझ में आया। जो नहीं समझा उसके लिए पहाड़ है ना। तो देखो ये क्या है, हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डाल दिया, राइट, ये समझ में आ गया। CH3, अब इसको क्या करना है, H2 को मैं 2 हाइड्रोजन लिख दिया, यस हाँ। और यहाँ पे जो क्या था, अल्डिहाइड था, CHO था। CHO कैसा लिखना है बेटा, C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब क्या बोला, H पर दिस रूल कि 2 बॉन्ड है मतलब 2 ऑक्सीजन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू यू कि 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, बस। अब बताओ मुझे 1 2 3 4, ये 1 2 ये 3 4, आसान है, समझ में आया? बस ये ट्रिक को याद रखना है, ओके। इतना दूर समझ में आया बाबू? चलो और एक बड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कुछ तक तो आज जो है क्लास में थोड़ा कुछ हद तक तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़े कि रूल्स होने के बाद आप प्रैक्टिस करना घर में, ओके। ये तो आपके पास है PDF, पढ़ के आओ ना यार। भैया क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा ग्रुप में से तो रीसीआर कर देना भाई, बार बार मैं रीसीआर करूँ क्या है? तुम्हारा जो सीआर है रीसीआर कर दो यार, बच्चों के लिए तुम्हारा कैसे बात करते हो यार, तुम्हारा पास तो आ गया ना फतिमा, तुम्हारा पास है? हाँ हाँ कर रहे हो, तुम तो पहले बच्चा हो कि क्लास अकेले किए थे। मतलब पढ़ नहीं रहे थे 15 दिन तक, तो पढ़े नहीं तुम लोग लगता है। हाँ भाई, अब देखो इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर कौन है, कायरल सेंटर कौन, हाँ तू लास्ट गया, पता ना तू, चल खड़ा हो। हाँ कायरल सेंटर कौन कौन सा कार्बन के पास है,
मैंने 1 2 3 4 लिखा, किसके पास है? मुझे नहीं मालूम, मैंने नाम लिख दिया 1 2 3 4, बता। हाँ, चौथा पे, ठीक है, चौथा पे बोला, सही बोला। अब बता, इस चौथा पे अगर है तो 1 2 3 4 किसको देगा? हाँ, वन टू थ्री फोर किसको देंगे? हो गया तेरा एग्जाम। अभी तो पढ़ाया भाई, चाइनीज तो नहीं बता रहा हूं मैं कि तुम्हारा बाउंसर बॉल तो नहीं डाल रहा हूं, ये ऑफर नहीं डाल रहा हूं। वो तो कोई भी बोल देगा। चलो, तो समझ में आ रहा है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, तो कोई भी है तो और कोई बोल देगा, राइट? ये तो एक ही है बोल के बोल दोगे, हेट्रो एटम है पहला। मगर यहाँ पे हमारा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ओके। अब किसको क्या दोगे? बेंजीन को सेकंड वाले सेकंड देंगे। हाँ, बेंजीन को सेकंड देंगे। हाँ, सी से राइट वाला जो सेकंड ये वाला ना? जी। हाँ, और उसके बाद बेंजीन थर्ड है। हाँ। भैया और कोई ये ठीक है या गलत है? कोई बोलेगा और दूसरा? हाँ, तू लड़का, हाँ तू, तेरा दोस्त, बैठ। सही, बैठो। हाँ, चुप चुप क्यों रहा है तू? बैठ 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 तू। हाँ 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 हाँ, तेरा भाई कहाँ गया? एग्जाम दे रहा है क्या? बैठो। हाँ, तू बोल, बैठ बैठ बैठ। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, सेकंड बेंजीन बेंजीन भाई सेकंड होगा ना। देखो ये कार्बन, देखो एनालाइज करो, यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? ये कार्बन था, बेंजीन का भी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, मगर इधर भी तो बेंजीन है, कार्बन है भाई, हाँ है ना? यहाँ पे तो 2 कार्बन में लिमिट हो गया चेन। हाइड्रोजन बढ़ने से क्या हो गया? इधर तो कार्बन कार्बन के साथ दोस्त है, मेरा दोस्त बॉडी बिल्डर सब है, तो बच्चे लेके आओ ना, क्या आ जाता है, वो ठुकाई करेंगे। बॉडी बिल्डर उठा के पटक देंगे तुम लोग को, आया ना? समझ रहे हो ना? तो ये भारी है ना भाई, तो ये 2 में आएगा, ठीक है, और ये 3 में आएगा, और ये 4 में आएगा। डन? चलो रुको ना यार, टाइम टाइम बोलते रहते हो। हमेशा और एक चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, मेरा मीटिंग भी है। हमेशा एक चीज याद रखना कि जो 4 होता है ना, क्या 4 वाला ग्रुप जो छोटे होते हैं, इनको क्या करते हो? गरीब होते हैं। नहीं, क्या करता है लाला? क्या करता है? पैर से दबाता है, जो दबता है तो उसको और दबाओ, है ना? गांव में देखियो ना, यस सर, नो भी करते हैं। हमेशा कोई कुछ नहीं करता, उसको और दबाते हैं, उठाएंगे नहीं उसको, क्योंकि वो नौकर का नौकर है। तो ये तो मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जिस ग्रुप को 4 होगा उसको हमेशा याद रखना। एच पर साइंस कैसे याद रखोगे ना भैया, 1 महीने के बाद भूल जाओगे तुम, भूल जाओगे या नहीं? तो जिंदगी भर कैसे याद रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा था, कहीं भी कॉम्पिटेटिव में टिक से टिक कर सकोगे। एग्जाम में तो मार्क ही लाना है, इसको कहाँ डालोगे जिंदगी में? कहीं डालोगे डे टू डे लाइफ में? एग्जाम के लिए तो कर रहे हो, उसमें कहाँ आएगा? स्किल थोड़ी है, स्किल है क्या ये? नहीं, कहाँ डालोगे तुम? हाँ, ये देखो, ये जो है आपका, ये क्या होगा ना, बिलो द प्लेन। बिलो मतलब क्या? पैर का नीचे, क्या पैर। और जो अमीर होगा तो यहाँ पे बिठाओगे, समझे? समझे क्या बोला? तो ये याद रखना कि कैसे भी लिखा हो कोई भी कंपाउंड, ठीक है ना? तो आप कहां से देखो, अब देखोगे कहां से? देखना भी जो होता है उसके लिए भी एक रूल है, मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज दिस? यहाँ पे दिया होगा, हाँ, और नेक्स्ट लोएस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्ट फ्रॉम द, हाँ। क्या गरीब को हमेशा पीछे रखना है, क्या समझ में आ गया? और सामने से देखना है
ओ जैसा पीछे रहे। कौन? गरीब पीछे रहे। तुम जिस साइड में देखोगे चौथा नंबर लास्ट में रहना चाहिए। एक चीज याद रखना कि हम देखेंगे जो आय का एक डायग्राम दिया होगा बुक में, हाँ, देखना कि हाइड्रोजन सबसे पीछे रहता है, जो कि बिलो द प्लेन होता है। क्या होता है? बिलो द प्लेन होता है। और उसका मतलब क्या है कि ये वाला डॉटेड लाइन। क्या भाई देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये बिलो द लाइन क्या होता है? डॉटेड। कहीं पे कुछ डॉटेड दे दिया है, 1 2 3 4 नहीं दिया है, सेम है, तब भी आप याद रखना जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या है हमारा? ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। आगे है या पीछे है? बस ये याद रखना कि ये जो पीछे है, मैं खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे, ये तो है हमारा, हाँ हड्डी है ना, दिख रहा है ना, इसको देखो, मुझे देखो ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये हड्डी है। और हाथ सब मेरा क्या है ना, हाथ, ये जो क्या है, ये सब है ना हाथ मेरा, ये हाथ है। तो हाथ कैसा है? ऊपर की ओर आएगा, आएगा या नहीं? तो याद रखना ये अबव द प्लेन है, और जो वर्टिकल है वो बिलो द प्लेन। हॉरिजॉन्टल इज द अबव द प्लेन है, और वर्टिकल इज द बिलो द। मैं ऐसे ही याद रखा था कॉम्पिटिटिव के लिए, जहाँ कभी भूलोगे नहीं, तड़ाक से टिक मार दोगे, हमें तो मार्क लाना है और तो कुछ कहीं पे काम नहीं है। ये एक ट्रिक है, याद रख लेना प्लीज, ठीक है। बाकी नेमिंग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लास लूंगा, खत्म कर दूंगा, समझ जाओगे। मतलब इतना तक तो समझ गए, जितना बताया। ये भी समझ गए कि वर्टिकल में मतलब क्या है? वर्टिकल मतलब डॉटेड होता है। क्या बेटा? डॉटेड। और इसका मतलब क्या? हाथ का मतलब बोल्ड। बस हाथ को ऊपर भी कर सकते हैं ना, ये ना अबव द प्लेन, ठीक है। ये याद रखना। बस मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।